आखिर क्यों दिया था लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम जी को इतना बड़ा धोखा? दर्शक बंधु, क्या आपने कभी सुना है कि एक भाई जिसने जीवन भर अपने बड़े भाई की सेवा की, उसने ही एक दिन ऐसा कार्य कर दिया जिसे धोखा कहा गया? क्या आपने कभी कल्पना की है कि रामायण जैसे दिव्य ग्रंथ में जहाँ त्याग, प्रेम और भक्ति की मिसालें हैं, वहीं एक ऐसी घटना भी है जो श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन में सबसे पीड़ा देने वाली थी। और यह पीड़ा उन्हें दी किसी और ने नहीं, बल्कि उनके अपने छोटे भाई लक्ष्मण ने। लक्ष्मण, वही लक्ष्मण जिन्होंने वनवास में अपनी नींद त्याग दिया, जिन्होंने अपने प्राणों से अधिक राम को पूजा, जिनके लिए राम ही धर्म थे, सत्य थे, जीवन थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि लक्ष्मण को अपने उसी भगवान जैसे भाई से विश्वासघात करना पड़ा? दोस्तों, यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह उस एक निर्णय की बात है जिसमें लक्ष्मण को बना दिया इतिहास का सबसे बड़ा त्यागी और कुछ लोगों की नजरों में एक धोखेबाज भाई। तो क्या सच में लक्ष्मण ने श्री राम को धोखा दिया था, या फिर उस धोखे के पीछे छिपा था एक महान त्याग? चलिए जानते हैं वह अधूरी, अनसुनी और रहस्यमयी सच्चाई। दर्शक बंधु, साथ ही साथ हम सबसे पहले रामायण में श्री राम जी द्वारा दी गई उन 3 सीख को समझेंगे जिससे कोई भी मनुष्य अपने परिवार, अपने भाई के प्रति एक स्नेह महसूस करेगा और उनका जीवन खुशहाली में बीतेगा। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि रामायण में स्पष्ट कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। उदयपुर नामक एक नगर था जहाँ पर विक्रांत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही धर्मप्रिय, न्यायकारी और प्रजा की सेवा में लगा रहने वाला था। साधु संतों का वह बड़ा आदर करता था और अपने महल में हमेशा धार्मिक आयोजन करवाता रहता था। लेकिन वह शुरू से ऐसा नहीं था। जब से रानी उनके जीवन में आई थी, तभी से उसमें यह धार्मिक बदलाव आया। राजकुमारी चित्रा उस समय की सबसे सुंदर और गुणवान कन्याओं में से एक थी। उससे विवाह करने के लिए बहुत से राजा और राजकुमार इच्छुक थे, लेकिन चित्रा ने ठान लिया था कि वह अपने मन के अनुरूप ही विवाह करेगी। उसने अपने पिता अंबिकापुर के राजा देवदत्त को अपनी इच्छा बता दी थी। राजकुमारी चित्रा ने कहा कि वह उसी राजा से विवाह करेगी जो अहिंसा को अपनाए, जो ना मांस खाता हो, ना मदिरा पीता हो, जिसके राजमहल में यज्ञ हवन आदि होते रहते हैं और जहां स्त्रियों का कोई अपमान ना होता हो। चित्रा के अनुसार राजमहल में नृत्यांगनाओं का नृत्य दिखाना स्त्री जाति का अपमान है। वह मानती थी कि नृत्य भले एक कला हो, लेकिन उसे पुरुषों के सामने प्रदर्शित करना एक प्रकार की अन्याय है। स्त्री का नृत्य केवल स्त्रियां ही देखें, यही उचित है। इसी सोच से उसने अपने पिता के महल की रंगशाला को पुरुषों के लिए बंद करवा दिया था। राजा देवदत्त को बेटी की बात माननी पड़ी, लेकिन वह सोच में पड़ गए कि ऐसा राजा मिलेगा कहाँ। उस समय हर राजा के महल में रंगशाला होती थी, जो राजाओं और उनके अतिथियों के मनोरंजन का मुख्य साधन थी। कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो इन सब बातों से दूर हो। राजा ने राजकुमारी को समझाया, बेटी, यह जो तुम्हारी शर्तें हैं, वह किसी राजा में मिलना कठिन है। ऐसा कोई नहीं जो मांस मदिरा से दूर हो और रंगशाला भी ना हो। केवल कोई सन्यासी ही होगा जो इस तरह का जीवन जीता हो। लेकिन तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हारा विवाह किसी सन्यासी से कैसे हो सकता है? यह तो राज्य और कुल दोनों का अपमान होगा। राजकुमारी चित्रा ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, मुझे भी सन्यासी से विवाह करने की इच्छा नहीं है, परंतु जो भी मेरा जीवन साथी बने वह धर्म, संयम और मर्यादा का पालन करने वाला हो, वरना मैं विवाह नहीं करूंगी।
कुछ ही दिनों में यह बात चारों दिशाओं में फैल गई कि राजकुमारी चित्रा किस प्रकार के वर की तलाश में है। जब बाकी राजाओं और राजकुमारों ने उसकी शर्तें सुनी तो उन्होंने चित्रा से विवाह का विचार छोड़ दिया। उन्हें लगा कि ऐसी कठोर शर्तों को निभा पाना असंभव है। कोई भी अपने महल की रंगशाला बंद नहीं कर सकता था और न ही मांस मदिरा से तुरंत दूरी बना सकता था। कई राजाओं ने चित्रा के विवाह प्रस्ताव को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि ऐसी कन्या को तो किसी संत के आश्रम में ही भेज देना चाहिए। कुछ ने तो राजा देवदत्त को यह भी कहलवाया कि अपनी बेटी को किसी सन्यासी से ही ब्याह दे, यह महारानी बनने के योग्य नहीं है। जब यह सब संदेश राजा देवदत्त तक पहुँचे तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने चित्रा से कहा, बेटी, अब तू या तो अपनी शर्तें छोड़ दे या फिर किसी सन्यासी से ही विवाह कर ले। मैं तुझे 1 वर्ष का समय देता हूँ। इस 1 वर्ष में तू अपने लिए योग्य वर खोज सकती है, परंतु 1 साल बाद तेरा विवाह वहीं होगा जहाँ मैं तय करूँगा, चाहे तू रोए ही क्यों नहीं। राजकुमारी ने श्रद्धा से पिता को प्रणाम कर कहा, पिताजी, मैं आपका यह आदेश स्वीकार करती हूँ और आपने जो 1 वर्ष का समय दिया है वही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। 1 वर्ष में बहुत कुछ बदल सकता है। मैं अपने लिए ऐसा जीवन साथी जरूर खोज निकालूंगी जो धर्म और मर्यादा का पालन करता हो। राजकुमारी राजा के यहाँ से अपने शयन कक्ष में चली गई तथा अपनी प्रिय दासी रंभा से सलाह ली कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तब रंभा, जो कि राजकुमारी की दासी के साथ उसकी प्रिय सहेली थी, उसने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, आपकी यह जिद निरर्थक है। कोई भी राजा आपके अनुरूप नहीं मिलेगा। राजा तो रानियों को कठपुतली समझते हैं। वे अपने इशारों पर रानियों को चलाते हैं। आप जो उनकी आंख की पुतली बनने का ख्वाब पाल ली हो, मुझे नहीं लगता कि आपके योग्य कोई राजकुमार या राजा है। या आप एक काम कर सकती हो, आप पहले किसी राजा से प्रेम कर सकती हो और फिर अपने अनुसार उसे बदलने की सलाह दे सकती हो। दासी ने बताया, राजकुमारी, प्रेम एक बहुत छोटा शब्द है, मगर जब किसी को हो जाता है तो वह उसके अधीन हो जाता है। प्रेम के आगे किसी साम्राज्य की कोई औकात नहीं होती। आप प्रेम से किसी भी राजा को झुका सकती हो और उससे अपनी शर्तें मनवा सकती हो। राजकुमारी को अब समझ में आने लगा कि रंभा के कहने का क्या मतलब है। राजकुमारी कोई शिकार की शौकीन नहीं थी, बल्कि उसे तो शिकार से नफरत थी। फिर भी जंगल में सैर करने का मन बना लिया। वो इस कार्य के लिए रंभा को भी साथ में ले ली। दोनों पड़ोस के राज्य उदयपुर के जंगल के लिए निकल गई। उदयपुर के राजा विक्रांत शिकार के बड़े शौकीन थे। वहाँ हर सप्ताह एक बार जंगल में शिकार के लिए जाया करते थे। उसी दिन राजा शिकार के लिए निकल गए और जंगल में एक हिरण का पीछा करने लगे। हिरण भागते हुए उस स्थान पर पहुंच गया जहां राजकुमारी चित्रा अपनी सहेली के साथ घूमने आई थी। हिरण राजकुमारी के पास से गुजर गया तो राजा राजकुमारी को देखकर ठिठक गया। हमारे राज्य के जंगल में यह राजकुमारी कौन हो सकती है? वह राजकुमारी से कुछ पूछता इससे पहले ही राजकुमारी खुद बोल पड़ी, क्यों शिकारी काहे मुख्य प्राणियों का शिकार करता है? क्या तुम्हें भगवान से जरा भी भय नहीं है जो उनकी बनाई चीज को मार रहा है? राजा शिकारी संबोधन सुनकर खिन्न हो गया और राजकुमारी से बोला, राजकुमारी, तुम्हें यह भी ज्ञान नहीं कि मैं इस क्षेत्र का राजा हूँ। मैं अपने ही राज्य के अंदर अपने वन क्षेत्र में शिकार कर रहा हूँ। राजकुमारी बोली, तुम्हारे शरीर पर कहीं नहीं लिखा है कि तुम एक राजा हो, बल्कि देखने से तुम एक शिकारी ही लगते हो। राजा बोला, राजकुमारी, तुम मेरा अपमान कर रही हो। मैं राजा विक्रांत हूँ, इस राज्य का राजा, उदयपुर का राजा। तब राजकुमारी बोली, राजा का कर्तव्य क्या होता है आपको पता भी है। राजा का काम है हर प्राणी की रक्षा करना, अपनी प्रजा के सुख के लिए अपने सुख को त्याग कर देना। वही राजा कहलाने के अयोग्य होता है जो जीवों को मार दे, भगवान की बनाई सृष्टि का अपमान करे
उसमें अतिक्रमण करें, वो राजा हरगिज नहीं हो सकता। तभी राजकुमारी की सहेली बोली, राजकुमारी, आप इस झूठे तुच्छ शिकारी के मुंह क्यों लगती हो? चलो हम यहाँ से चले। राजा विक्रांत ने जब सुना कि यही राजकुमारी चित्रा है तो वह उसे गौर से देखने लगा। पिछले माह ही उसके दरबार में उसका संदेशवाहक आया था विवाह का प्रस्ताव लेकर, मगर राजा ने राजकुमारी की शर्तें सुनकर उससे विवाह से इनकार कर दिया था। राजा को इनकार करना ही था, क्योंकि वह राजकुमारी की शर्तें पूरा कर ही नहीं कर सकता था। मगर जब राजा ने चित्रा को देखा तो उसके मन में एक चाहत जाग उठी। वह महल लौट आया, मगर अपने मन में एक तूफान लेकर वह रात भर चित्रा के ख्यालों में खोया रहा। उसके मन में उसे पाने की लालसा जाग गई थी, मगर चित्रा को पाना ऐसा था जैसे आकाश से तारे तोड़ लाना। राजा उसकी एक भी शर्त पर खरा नहीं उतर सकता था। राजा के मन में सुबह होते ही एक विचित्र भाव जागा, तो वह फिर से जंगल की ओर चल पड़ा। मगर आज उसका शिकार का तरीका बदल गया था। आज वह किसी जीव का नहीं, बल्कि एक पवित्र हृदय वाली राजकुमारी के प्रेम का शिकार करने निकला था। आज वह अपने अहंकार को छोड़ अपनी राज्यश्री को भी दांव पर लगाने को तैयार था। राजा जब जंगल में पहुंचा तो संयोग से राजकुमारी भी वहां आ गई थी। वह जानबूझकर राजा को छेड़ कर गई थी और अब वह यह देखने आई थी कि क्या राजा के हृदय में कोई भावना है या वह सिर्फ एक पत्थर है। यदि राजा के भीतर प्रेम है तो वह अवश्य आएगा, और यदि नहीं तो नहीं आएगा। परंतु राजकुमारी ने देखा कि राजा आ चुका है और आज उसकी दृष्टि किसी हिंसा पर नहीं है। उसकी दृष्टि आज प्रेम को खोज रही है। उसे अब प्रकृति से प्रेम हो गया था। चलते चलते राजा के पास आ गई, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तब राजा बोल उठा, राजकुमारी, आप मेरे वन में किस उद्देश्य से आई है? शायद आपको किसी की खोज है। राजकुमारी बोली, यह वन, यह पर्वत, यह झरने किसी के नहीं होते। यह सब प्रभु की बनाई सुंदर रचना है। यह उन सबके होते हैं जिनकी आंखों में इन्हें देखने की भावना हो, मगर हर कोई इनकी सुंदरता को पहचान नहीं पाता। राजा बोला, आपकी सुंदरता भी इस प्रकृति से कम नहीं, मगर आप किसी की आंखों में बसना ही नहीं चाहती। राजकुमारी बोली, यदि आंखों में सच्चाई और समर्पण हो तो सब कुछ संभव है, मगर उसके लिए त्याग की आवश्यकता होती है, और कोई शिकारी भला त्यागी कैसे हो सकता है? राजा बोला, राजकुमारी, मैंने कल से ही शिकार छोड़ने का निश्चय कर लिया है। अब जीवन में कभी भी शिकार नहीं करूंगा। राजकुमारी बोली, यह तो बहुत उत्तम निर्णय है, परंतु इतने छोटे निर्णय मेरी शर्तों को पूरा नहीं करते। मेरी कुल 10 शर्तें हैं, और जो उन्हें पूरा करेगा मैं स्वयं उसकी आंखों में बस जाऊंगी। राजा बोला, राजकुमारी, मैं आपकी हर शर्त को मानने को तैयार हूँ। कृपया आप मुझे अपनी शर्तें बताएं। राजकुमारी बोली, आपको पहले ही मेरे संदेशवाहक ने सारी शर्तें सुनाई थी। अब आप उनका पालन करें। 1 माह बाद हम फिर यही मिलेंगे। यदि मुझे लगा कि आपने मेरी हर बात को अपनाया है और आप मेरे मार्ग पर चलने लगे हैं, तो हम दोनों एक ही राह के साथी बन जाएंगे। तब मैं आपके साथ जीवन बिताना स्वीकार करूंगी। राजा राजकुमारी का यह निर्णय सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह अपने महल लौटा और वहीं सबके सामने अपना निर्णय सुनाया कि आज से महल की रंगशाला में स्त्रियों और पुरुषों के कार्यक्रम अलग अलग होंगे। अब कोई भी राजमहल में मदिरा का सेवन नहीं करेगा। राजमहल की रसोई में केवल सात्विक भोजन बनेगा। दरबार में आने वाला कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाएगा। साधु संत, विद्वान, ब्राह्मण सन सम्मान पाएंगे। हर समय दरबार में भजन कीर्तन और पूजन होंगे। सबको प्रतिदिन प्रातः और संध्या आरती में भाग लेना होगा। रंगशाला में जो भी कार्यक्रम होंगे वे धार्मिक होंगे। अब राजमहल में केवल धर्म और भक्ति का कार्य होगा। राजा एक दिन में इतना बदल गया, यह देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए।
इस प्रकार 1 माह बीत गया। 1 माह बाद राजा जंगल में राजकुमारी से मिलने पहुंचा। राजकुमारी भी वचन के अनुसार वहां उपस्थित थी। उसने अपने गुप्तचरों से यह पता लगवा लिया था कि राजा 1 माह से नित्य नियमों का पालन कर रहा है। वह मन ही मन अब निश्चय कर चुकी थी कि अब उसका विवाह राजा विक्रांत से ही होगा। जैसे ही दोनों का जंगल में मिलन हुआ, राजकुमारी बोली, राजन, आप मुझे अब अत्यंत प्रिय हो गए हैं, मगर हमारे विवाह में एक और विधि की आवश्यकता है। मैं स्वयं आपसे विवाह नहीं कर सकती, आपको मेरे पिता के पास चलकर मेरा हाथ मांगना होगा। पिता के पूछने पर मैं बस मौन स्वीकृति दूंगी, मैं स्वयं विवाह की बात नहीं कह सकती। राजा बोला, यह तो अत्यंत उत्तम बात है। मैं भी आपको किसी छल से नहीं, बल्कि पूरे आदर और सम्मान के साथ अपने जीवन में लाना चाहता हूँ। राजा विक्रांत राजा देवदत्त के राजमहल गया और उनके सामने राजकुमारी चित्रा का हाथ मांग लिया। राजा देवदत्त बोले, राजा विक्रांत, मेरी पुत्री की शर्तें कठिन है, क्या तुम उन्हें पूरा कर चुके हो? राजा विक्रांत ने कहा, राजन, मैंने उन सभी शर्तों को अपनाया है और जीवन भर उनके अनुसार चलने का संकल्प लिया है। राजा ने चित्रा से उसकी राय पूछी। राजकुमारी चित्रा ने भी विवाह को स्वीकार कर लिया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। जो चिंता वह चित्रा को लेकर करता था, अब समाप्त हो चुकी थी। राजा विक्रांत राजकुमारी चित्रा को अपनी रानी बनाकर उदयपुर महल ले आया। रानी चित्रा अत्यंत धर्मपरायण और दयालु थी। वे साधु संतों को खूब दान दक्षिणा दिया करती थी। महल में आते ही उन्होंने राजा से अनुमति लेकर अनेक धार्मिक कार्यों में अपने आप को समर्पित कर दिया। राजा और रानी अब एक साथ भक्तिभाव से जीवन जीने लगे। इस तरह उनके साथ रहते रहते कई साल बीत गए। एक दिन रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। रानी ने बेटी का नाम दर्पण रखा। अगले ही वर्ष रानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया, जिसका नाम राजा ने विराट रखा। राजकुमार और राजकुमारी दोनों ही बहुत सुंदर थे। समय बीता और दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। राजकुमारी पूरी तरह अपनी माता यानी रानी जैसी निकली, पर उसमें एक खास गुण था। उसे कुछ नया सीखने की बहुत रुचि थी। वह हर समय कुछ नया करती रहती थी। धीरे धीरे जब राजकुमारी अपने 16वें वर्ष में पहुंची, तो रानी ने राजा से कहा, आपको अब राजकुमारी पर भी ध्यान देना चाहिए। वह सयानी हो गई है, उसके विवाह के विषय में भी विचार करना चाहिए। राजा को तो अब भी वह अपनी छोटी बिटिया ही लगती थी, मगर रानी की बातों से राजा की आंखें खुल गई। उसने सोचा, मेरे विवाह को 18 वर्ष हो गए हैं और मैं अपने प्रेम और जीवन की सुख शांति में अपने बच्चों को ही भूल गया हूँ। अब तो मुझे राजकुमारी के विवाह की तैयारी कर ही लेनी चाहिए। राजा को अब यह चिंता सताने लगी कि किसी उत्तम कुल के योग्य राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह हो जाए। उसी समय पड़ोस में गुलाबपूर्व राज्य था, जहाँ का युवराज दर्शन अभी हाल ही में राजगद्दी पर बैठा था। दर्शन के पिता राजा गुलजार राजा विक्रांत के पुराने परम मित्र हुआ करते थे, पर जब से राजा विक्रांत ने मांस मदिरा का त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलना शुरू किया, उनके संबंधों में दूरी आ गई थी। दोनों में कोई बैर नहीं था, बस अब साथ आना जाना नहीं होता था। हाल ही में एक दुर्घटना में राजा गुलजार घायल हो गए थे और फिर कुछ समय बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। तब युवराज दर्शन ने ही राज्य का भार संभाला। राजा विक्रांत ने उससे संपर्क साधा और कहा, तुम्हारे पिता मेरे परम मित्रों में से एक थे, अब भी नहीं रहे, तो हमारी मित्रता का संबंध अब तुम्हारे साथ जुड़ना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम एक संबंध और जोड़े। मैं चाहता हूँ कि मेरी राजकुमारी दर्पण का विवाह तुम्हारे साथ हो। राजा दर्शन ने आदर से कहा, महाराज, जब आप मेरे पिता के मित्र हैं, तो मेरे लिए पिता तुल्य है। आपकी आज्ञा मेरे लिए पवित्र है। मैं विवाह प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ, परंतु मुझे 1 वर्ष की अवधि दीजिए।
अभी मैं पिताजी के वियोग में हूँ और शोक से बाहर आने के लिए समय चाहिए। राजा विक्रांत ने कहा, तुम्हारी भावना बहुत पवित्र है। तुम एक संस्कारी पुत्र हो। मैं तुम्हारे निर्णय से सहमत हूँ। 1 वर्ष के बाद हम विवाह कर लेंगे। राजा विक्रांत निश्चिंत होकर महल लौट आए। अब दर्शन भी वर्ष के बीतने की प्रतीक्षा करने लगे कि कब समय आए और वह राजकुमारी दर्पण को अपने महल की रानी बनाए। राजा के मंत्री राठी ने सलाह दी, महाराज, ऐसे अवसर में शुभ अशुभ नहीं देखा जाता। एक राजकुमारी स्वयं आपको वरण करने को तैयार है तो इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। माना कि राजा गुलजार के वियोग का दुख बहुत गहरा है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम धर्म और शुभ कार्यों को रोकते रहे। राजा दर्शन ने उत्तर दिया, मंत्री जी, आपकी बात सत्य है, परंतु मैं अपनी माता को दुख नहीं दे सकता। जब तक माता आज्ञा नहीं देंगी मैं कोई निर्णय नहीं लूंगा। माता ने अब भी कहा है कि अभी विवाह का समय नहीं है, इसलिए मैं उनका सम्मान करते हुए प्रतीक्षा करूंगा। उधर राजकुमारी दर्पण को कुछ नया सीखने की लगन में तंत्र मंत्र सीखने की इच्छा होने लगी। रानी चित्रा ने राजकुमारी को समझाया, बिटिया, तुम्हें इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। तुम एक राजकुमारी हो, तांत्रिक नहीं। परंतु राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ी रही। तब राजा ने कहा, मैं किसी सिद्ध संत से संपर्क करता हूँ। जंगल में वृंदावन नाम के एक महान संत निवास करते थे। वे सिद्ध महात्मा थे जो अनेक शक्तियों के ज्ञाता थे और तंत्र मंत्र में निपुण थे, पर उन्होंने कभी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। वे सच्चे संत की भांति एकांत में रहते थे और इन सब विद्याओं को छुपाकर रखते थे। वे जंगल के मध्य आश्रम बनाकर भजन पूजन और साधना में लगे रहते थे। तभी एक दिन एक व्यक्ति वन में भटकता हुआ उनके आश्रम आ पहुंचा और महात्मा से शरण मांगी। महात्मा ने उसे अपने आश्रम में दैनिक कार्यों के लिए रख लिया। वह जंगल से लकड़ी, फल और फूल लाकर महात्मा की सेवा करता था। महात्मा के आश्रम में 2 गायें थी, उन्हें वह चढ़ा लाता और सुबह शाम उनका दूध भी निकालता था। फिर वह महात्मा के चरणों की सेवा करता, उनके हाथ पैर दबाता, यहाँ तक कि उनके सो जाने पर उन्हें पंखा से हवा देते रहता। वह 7 वर्षों तक निरंतर महात्मा की सेवा करता रहा। महात्मा उसकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हो गए। महात्मा के मन में कोई छल कपट नहीं था। वे कभी किसी पर नाराज भी हो जाते तो तुरंत ही शांत हो जाते हैं। उनका स्वभाव 5 वर्ष के बच्चे जैसा सरल और निर्मल था। वे उस सेवक पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तू आज जो चाहे मुझसे मांग ले, मैं तुझे मना नहीं करूंगा। तूने जितनी सेवा की है इतनी किसी भी शिष्य ने अपने गुरु की नहीं की होगी। मैं तुझे उतना दूंगा जितना कोई गुरु अपने शिष्य को नहीं देता। तब वह व्यक्ति बोला, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अपने समान ही संपूर्ण विद्या प्रदान कीजिए, सारी सिद्धियां दीजिए, तंत्र मंत्र की संपूर्ण विद्या दीजिए। महात्मा ने उसे 1 माह में ही सारा ज्ञान दे दिया और बोले, इसका कभी दुरुपयोग मत करना, इसका प्रयोग सदा अच्छे कार्यों के लिए ही करना। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक गुफा है। उस गुफा में एक तालाब है जो बहुत ही खतरनाक है। उसके जल में ऐसी शक्ति है कि यदि वह किसी पर गिर जाए तो उसकी सारी सिद्धियां समाप्त हो जाती है। मगर उस तालाब के पास केवल वही जा सकता है जो धार्मिक हो, ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, इसलिए तुम कभी भी गलत मार्ग पर मत चलना। महात्मा को यह ज्ञात नहीं था कि वह व्यक्ति वास्तव में एक धूर्त डाकू था। उसकी नजर राजा विक्रांत की रानी पर लगी थी, लेकिन अब जब रानी की पुत्री राजकुमारी सयानी हो चुकी थी तो वह उसे पाने की चाह में महात्मा के पास रहकर सेवा कर रहा था। जब उसे सिद्धियां प्राप्त हो गई तो उसे महात्मा वृंदावन से ही सबसे बड़ा खतरा महसूस होने लगा। उसने सबसे पहला तंत्र प्रयोग महात्मा पर ही कर दिया। उसने उन्हें एक सियार बना दिया और उस पहाड़ी की गुफा के द्वार पर उन्हें तैनात कर दिया। उसने महात्मा को धमकाया, मूर्ख, यदि ठीक से पहरा नहीं दिया
तो तुझे पत्थर का बना दूंगा। महात्मा अब पछता रहे थे, मैंने बहुत बड़ी भूल की। बिना परखे, बिना ध्यान लगाए मैंने अपनी सारी सिद्धियां एक दुष्ट को दे दी। यदि एक बार भी ध्यान से देख लिया होता तो यह दिन नहीं आता। अब महात्मा सियार बनकर गुफा के द्वार पर पहरा देने लगे। उधर वह डाकू जब शक्तियों से पूर्ण हो गया तो उसने अपने एक साथी को बुला लिया और उसे भी सारी सिद्धियां सिखा दी। अब दोनों की इच्छा राजकुमारी को पाने की हो चुकी थी। वे दोनों राजा के दरबार में आए। दरबार में जब महात्मा के वेश में उन्हें देखा गया तो राजा और रानी ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया। राजकुमारी दर्पण को जब यह पता चला कि दोनों साधु तंत्र मंत्र के विद्वान हैं, तो वह उनके प्रति आकर्षित हो गई और उनसे कुछ मंत्र सीखने की इच्छा प्रकट की। राजा ने भी राजकुमारी को तंत्र मंत्र सीखने की अनुमति दे दी। साधुओं ने भी राजकुमारी को मंत्र की दीक्षा देने की स्वीकृति दे दी। राजा चाहते थे कि साधु महल में ही राजकुमारी को शिक्षा दे, परंतु साधुओं ने महल में शिक्षा देने से असमर्थता जताई। वे राजा से बोले, राजन, आप चिंता ना करें। राजकुमारी आपकी ही नहीं, हमारी भी पुत्री के समान है। उसे हमारे आश्रम में कोई कष्ट नहीं होगा। तब राजा ने भी अनुमति दे दी कि राजकुमारी आश्रम जाकर तंत्र मंत्र की विद्या ग्रहण करे। साधु राजकुमारी को अपने आश्रम में बुला लिए। राजकुमारी को तंत्र और मंत्र सीखने की बहुत गहरी जिज्ञासा थी। वह दूसरे दिन वह जंगल में बने साधु के आश्रम में पहुंच गई। वहां साधु और उसका गुरु दोनों वहीं थे। राजकुमारी ने साधु से मंत्र सिखाने का आग्रह किया तो साधु ने उसे अपनी कुटिया में बैठने को कहा। राजकुमारी निसंकोच कुटिया के अंदर गई तो वह अंदर का दृश्य देखती रह गई। कुटिया लोहे की चादर से बहुत मजबूत बनी थी। उसमें लोहे के मोटे दरवाजे बने थे। राजकुमारी ने तो सुन रखा था कि साधु की कुटिया घास फूस की बनी होती है, परंतु यहाँ तो बहुत मजबूत घर और दरवाजा बना है। इसके अंदर तो हर सुख सुविधा की चीजें हैं। इसके अंदर ही एक जादू का महल तैयार है, जिसमें स्नानागार से लेकर अक्षय भोजनालय और बहुत सुंदर शयन कक्ष है। राजकुमारी अभी सोच ही रही थी कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजकुमारी यह देख काफी घबरा गई। उधर दोनों साधु बाहर झगड़ने लगे कि राजकुमारी मेरी पसंद की है और इससे मैं विवाह करूंगा। तब चेला बोला कि देखो सरदार, तुम राजकुमारी की माँ को पसंद करते थे, तो फिर राजकुमारी को कैसे पसंद करने लगे? यह तो अनैतिक होगा। तुम माँ बेटी दोनों को एक साथ नहीं पा सकते। तुम रानी को अपनी पत्नी बनाओ, मैं तो राजकुमारी को ही पत्नी बनाऊंगा। तब साधु भेषधारी डाकू बोला, ससुरे, यहाँ कोई तुम्हारी दादी का डाला नहीं है कि जो मर्जी में आ जाए वही करने लगोगे। चेला बोला कि दालान तो आपकी दादी का भी नहीं है। साधु भेषधारी डाकू बोला, साले, तुझे जादूगरी मैं सिखाया हूँ और तू आज तक मेरे को गुरु दक्षिणा भी नहीं दिया। आज तो राजकुमारी को ही गुरु दक्षिणा में मान रहा हूँ और उससे विवाह करूंगा। उधर राजकुमारी डाकू की जाल को समझ गई थी। वह यह भी समझ गई कि अब ये दोनों मुझसे विवाह करने के लिए लड़ रहे हैं। मेरी तो मति मारी गई थी कि तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ गई। मुझे तंत्र मंत्र की क्या जरूरत थी? राजकुमारी समझ गई कि यह मजबूत घर अवश्य ही है, पर घर तो जादू से इन पाखंडी साधुओं ने बनाया है। इनकी नीयत कहीं से भी साफ नहीं है। उधर घर से बाहर दोनों साधु राजकुमारी से विवाह के लिए लड़ रहे थे। साधु भेषधारी डाकू ने जब देखा कि चेला किसी कीमत पर राजकुमारी को उसे नहीं सौंपने वाला, तो उसने सोच लिया कि राजकुमारी हमारी नहीं बनी तो तुम्हारी भी नहीं बनेगी। उसने अपने जादू से उस कुतिया को ही बांध दिया और बोला, चेला, जिस राजकुमारी के लिए तूने मेरा दिल तोड़ा है, तो तुम राजकुमारी को छूते ही पत्थर में बदल जाओगे। चेला बुरा फंसते ही गुरु को मान मनावल करने लगा, परंतु गुरु माना नहीं, वह वहां से चला गया। चेला साधु डर के मारे कुतिया को हाथ नहीं लगाया।
उसे डर था कि वह पत्थर में बदल जाएगा। तो वह उसी तरह राजकुमारी को जादू महल में छोड़कर वह भी वहां से चला गया। पहले तो दोनों डाकू थे, उसे बहुत मेहनत कर किसी का धन लूटना पड़ता था, मगर अब उसने दिमाग दौड़ाया कि अब तो मैं महात्मा बन चुका हूँ और तंत्र मंत्र का ज्ञाता भी हो गया हूँ, तो चलकर किसी राजा को ही मैं लूटता हूँ। यह नियम है कि मनुष्य के अंदर का संस्कार जल्दी नहीं छूटता। साधु का भेष धारण करने के बाद भी डाकू के बुरे संस्कार नहीं छूट रहे थे, तो साधु बना डाकू राज दरबार पहुंच गया। राजा दर्शन साधुओं का बहुत सम्मान करता था। उसने उस साधु को निवेदन कर 3 दिन तक राज दरबार में ठहरने का अनुरोध किया, तो साधु ने सहर्ष राजा का निवेदन स्वीकार कर लिया। राजा ने महल में शाही खजाने के पास वाला कमरा साधु को विश्राम को दे दिया। तो साधु अपने कमरे में विश्राम करने लगा, मगर उसे विश्राम तो करना नहीं था। वह तो ज्यादा से ज्यादा संपत्ति लूट ले जाने की फिराक में था। उधर राजा को रोज रात में आदत थी कि वह अपने महल की निगरानी स्वयं करता था। वह पहरेदारों पर विशेष ध्यान देता था। उसकी दृष्टि ठहरे हुए मेहमानों पर भी रहती थी। राजा ने देखा कि साधु अपने शयन कक्ष से निकलकर खजाने की ओर जा रहा है। राजा को यह देखकर जिज्ञासा हुई, तो उसने साधु का पीछा किया, परंतु जब साधु की हरकत देखी तो वह हैरान रह गया। साधु खजाने से स्वर्ण मुद्राएं निकाल कर अपनी झोली में भर रहा था। राजा ने सोचा, यह तो साधु के वेश में लुटेरा है, यह साधु बनकर लूटने आया है। तो उसने साधु को ललकारा, तुमने खजाने तक आने की यह दुस्साहस कैसे की? अब साधु के मुख से कोई शब्द नहीं निकले। उसने देख लिया कि राजा ने उसकी चोरी देख ली है, तो वह डर गया। उसने सोचा, शायद राजा अब मुझे कारागार में डाल देगा। इससे पहले कि वह मुझे पकड़वाए, मैं से सबक सिखाता हूँ। उसने तुरंत तंत्र का प्रयोग कर राजा दर्शन को अपने रूप में बदल दिया और स्वयं राजा का रूप धारण कर लिया। वह राजा से बोला, सुन रे, तू बहुत चालाक बनता है। अरे मैं थोड़ी बहुत धनराशि ले लेता तो क्या होता, पर अब मैं तेरे खजाने को दोनों हाथों से लूटूंगा और तू देखता रह जाएगा। फिर वह बोला, तुझे एक अवसर देता हूँ, जल्दी से यह महल छोड़कर चला जा, वरना जीवन भर जेल में सड़ता रहेगा। राजा ने सब कुछ पहले ही समझ लिया था। वह सोचने लगा, यह व्यक्ति केवल लुटेरा नहीं, यह तांत्रिक भी है। राजा ने मन ही मन विचार किया, इसे हराने के लिए पहले मुझे यह महल छोड़ना ही होगा। राजा महल से बाहर चला गया। अब उसका स्वरूप बदलकर एक साधु जैसा हो गया था। राजा दर्शन जादू का उपाय खोजने के लिए साधुओं से संपर्क करता रहा, परंतु उसे कोई सफलता नहीं मिली। अंततः वह जंगल में ही डेरा डालकर रहने लगा और ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ सही साधु की खोज में लग गया, जो उस जादू का निवारण कर सके। राजा यूं ही जंगल में टहलता हुआ जा रहा था कि संयोगवश उसे वही साधु मिल गया, जो उस साधु वेशी तांत्रिक का गुरु था और एक कुख्यात डाकू था। राजा ने उस साधु से अपना दुख साझा किया और कहा, मैं एक राजा हूँ, परंतु एक कपटी साधु ने मेरा राज्य और स्वरूप छीन लिया है। कृपया उपाय बताइए जिससे मैं अपना राज्य वापस पा सकूं। साधु, जो पहले से अपने चेले से नाराज था और राजकुमारी को पाने की इच्छा रखता था, उसने राजा से कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। इस जंगल में एक जादुई कुटिया में एक राजकुमारी बंद है। तुम्हें उस राजकुमारी का विवाह मेरे साथ कराना होगा। राजा समझ गया कि यह भी कोई सच्चा साधु नहीं है, परंतु अपनी असली पहचान और राज्य को वापस पाने के लिए उसने उसकी शर्त मान ली। राजा बोला, मैं जब पुनः राजा बन जाऊंगा तब मैं उस राजकुमारी से आपका विवाह करा दूंगा। राजा की बात मान लेने पर उस गुरु ने कहा, जंगल के उस पार एक पहाड़ी है। पहाड़ी में गुफा है। उस गुफा के द्वार पर एक सियार पहरा देता है। उसे प्रसन्न करने के लिए 100 लड्डू देना होगा और उसके 2 प्रश्नों का उत्तर भी देना होगा।
तभी वह तुम्हें गुफा के भीतर जाने देगा। गुफा के उस पार एक विशाल झील है, उसमें प्रभात होते ही स्नान करना होगा। फिर आपको सूर्य नारायण को अर्घ्य देना होगा। उसके बाद आप अपने असली रूप में यानी राजा के रूप में फिर से प्रकट हो जाएंगे और वह कपटी साधु अपने असली स्वरूप में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, दरबार लौटने से पहले मेरा विवाह उस राजकुमारी से कराना होगा, नहीं तो मैं आपको आपके राज्य और प्रजा सहित भस्म कर दूंगा। राजा ने कहा, मैं आपकी हर बात स्वीकार करता हूँ। मैं एक राजा हूँ, वचन से नहीं हटता। राजा उस साधु वेशधारी डाकू से आज्ञा लेकर झील की ओर निकल पड़ा। वह धीरे धीरे चलते हुए उस गुफा तक पहुंचा, जहां एक सियार गुफा की रखवाली कर रहा था। जब राजा गुफा में प्रवेश करने लगा तो सियार मनुष्य की भाषा में बोल उठा और रास्ता रोक लिया। वह बोला, राजन, आप इस गुफा के भीतर नहीं जा सकते। यदि जाना आवश्यक है तो मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। राजा बोला, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, आप अपने प्रश्न पूछिए। सियार बोला, राजन, आप झील में केवल स्नान के लिए जा रहे हैं या झील का जल भी लेने वाले हैं? राजा ने विनम्रता से कहा, मैं केवल स्नान के लिए जा रहा हूँ। सियार बोला, आप जा सकते हैं, परंतु जल लाने का प्रयास मत करना। राजा ने कहा, मैं तो कोई पात्र भी नहीं लाया हूँ, तो जल कैसे ले जाऊंगा? सियार को विश्वास हो गया कि राजा केवल स्नान के लिए ही जा रहा है। तब उसने राजा को जाने की अनुमति दे दी। राजा ने सियार को 100 लड्डू अर्पण किए और गुफा के पार चला गया। राजा ने देखा कि वहां एक बहुत विशाल झील थी, जिसका जल काले रंग का था। राजा ने उस झील में श्रद्धा से स्नान किया। स्नान करते ही वह अपने असली स्वरूप में आ गया। उधर दरबार में बैठा हुआ साधु उसी समय राजा से साधु के रूप में बदल गया। उस समय राज दरबार चल रहा था। राजा दर्शन के प्रिय मंत्री भी दरबार में उपस्थित थे। उन्हें पहले से शंका थी कि यह हमारे असली राजा नहीं है, किसी प्रकार का कोई धोखा हुआ है। और जैसे ही उन्होंने देखा कि सामने ही राजा का रूप साधु में बदल गया, तो पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। सभी दरबारियों ने उस साधु को पकड़कर खूब मारा पीटा और उससे सच्चाई जाननी चाहिए। साधु ने कबूल किया, मैं एक छलिया राजा हूँ। मैंने तंत्र विद्या से राजा का रूप चुराया था और खुद राजा बनकर राजमहल में बैठ गया। लेकिन राजा ने अपनी बुद्धि और बल से मेरे सारे जादू को समाप्त कर दिया। अब वह अपने असली रूप में वापस आ गया है। मंत्री ने उस पाखंडी साधु को पकड़कर कारागार में डाल दिया। उस पर कोई दया नहीं की गई। मंत्री बोला, यदि हमारे सच्चे राजा 2 दिनों में वापस नहीं आए तो तुझे खौलते तेल में डालकर दंड दिया जाएगा। उधर राजा जब झील में स्नान करके निकलने लगे तो उन्होंने वहां एक घड़ा देखा। राजा के पास जल भरने का कोई पात्र नहीं था, जिससे वह चिंतित हो गए। राजा का अपना कार्य तो पूर्ण हो चुका था, लेकिन उन्हें महात्मा से किया हुआ वादा भी निभाना था। तभी राजा ने देखा कि वहां एक पीतल का चमकता हुआ घड़ा अपने आप प्रकट हो गया है। आश्चर्य की बात यह थी कि वह घड़ा मनुष्यों की तरह बोलने लगा। घड़े ने राजा से कहा, राजन, मैं विशेष रूप से आपके लिए प्रकट हुआ हूँ। आप मेरे भीतर इस झील का पवित्र जल भर लीजिए। जिस किसी पर भी आप यह जल छिड़के देंगे, वह अपने असली रूप में आ जाएगा। आप संकोच मत कीजिए, किसी की बात में मत आइए। सबसे पहले आप यह जल से उस सियार पर छिड़काव करिए। वह आपको आगे का मार्ग बताएगा। आप उसे कोई साधारण जीव समझने की भूल मत करना। राजा ने घड़े की बात मान ली और उसमें झील का पवित्र जल भर लिया। फिर वह गुफा के द्वार की ओर बढ़ा। जैसे ही वह गुफा के दरवाजे पर पहुंचा, उसने घड़े में से थोड़ा जल से निकाला और सियार पर छिड़क दिया। सियार उसी क्षण एक सिद्ध संत के रूप में परिवर्तित हो गया। राजा ने संत को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, महाराज, आप तो एक महान तपस्वी है, फिर ऐसा अपमानजनक हाल किसने किया?
संत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वत्स, मेरा नाम वृंदावन है। मैं इस वन में एक छोटी सी कुटिया में साधना करता था। एक दिन एक व्यक्ति मेरे पास आया और आश्रय मांगा। मैंने उसे प्रेम पूर्वक स्थान दिया। वह पूरे मन से मेरी सेवा करता रहा। मैं एक दिन उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हो गया और बिना जांचे परखे उससे कह दिया कि जो चाहे मांग ले। उसने मेरी सभी सिद्धियां मांग ली। जब मैंने ध्यान लगाकर देखा तो जाना कि वह एक ठग और डाकू है। मैं उस पर कोई तंत्र कर पाता, उससे पहले ही वह मुझे सियार बना चुका था और इस गुफा की रखवाली में लगा दिया था। उसने चेतावनी दी थी कि यदि मैं कभी झील में स्नान कर अपने असली रूप में लौटने की कोशिश करूंगा तो वह मुझे पत्थर का बना देगा। इस डर से मैं वर्षों से पहरा दे रहा था। परंतु राजन, अब आपको शीघ्र एक कार्य करना होगा। जैसे ही वह झूठा साधु आपके सामने आए, उस पर यह जल छिड़क दीजिए। वह अपनी सारी तांत्रिक विद्या भूल जाएगा और वह अब आपका या किसी और का कोई अहित नहीं कर पाएगा। आप उसे बलपूर्वक बंदी बना सकते हैं, परंतु यदि आपने थोड़ी सी भी देर की तो वह आपको मार डालने में भी संकोच नहीं करेगा। राजा बोला, किंतु गुरुदेव, मैंने उसे यह वचन दिया है कि मैं उसका विवाह राजकुमारी से कराऊंगा। मैं एक राजा हूँ और मैंने प्रतिज्ञा की है कि कभी किसी से झूठ नहीं बोलूंगा और किसी के साथ छल नहीं करूंगा। यदि मैं अपने वचन से पीछे हटता हूँ तो यह तो विश्वासघात होगा। महात्मा बोले, राजन, सज्जनों से किया गया वचन वचन होता है, परंतु दुष्ट और कपटी से किया गया वचन कोई बंधन नहीं होता। ऐसे दुष्ट के साथ छल करना भी अधर्म नहीं कहलाता। राजन, यह 5 स्थान ऐसे हैं जहाँ झूठ बोलना और वचन से हटना भी धर्म ही माना जाता है। पहला, जब सामने वाला धूर्त हो। अगर आप ऐसे व्यक्ति से सत्य बोलें तो सत्य की हार होती है। ऐसे में चालाकी करना ही धर्म है। दूसरा, वेश्या से। यदि आप वेश्या से सच्चाई बोले तो वह उसका मूल्य नहीं समझेगी। वहाँ दिखावा ही सही राह होती है। तीसरा, कन्या के विवाह में। यदि आप कन्या के दोषों को सबके सामने उजागर करें तो उसका विवाह ही नहीं हो पाएगा। वहाँ झूठ बोलकर उसका घर बसाना पुण्य माना जाता है। चौथा, जब अपने प्राण संकट में हो। ऐसे समय झूठ बोलकर भी अपनी जान बचाना धर्म है। पांचवा, जब किसी और के प्राण संकट में हो। यदि आपके झूठ से किसी की जान बच जाए तो वह झूठ अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य देता है। ऐसे समय बोले गए झूठ को पाप नहीं कहा जाता। और वह पापी साधु ने तो ना जाने कितने राजाओं को धोखा देकर पीड़ा दी है। वह राजकुमारी जिसे उसने जादुई कुटिया में बंद कर रखा है, वह कोई और नहीं बल्कि राजा विक्रांत की पुत्री और तुम्हारी होने वाली धर्म पत्नी है। विधाता ने उसे तुम्हारे लिए ही बनाया है। तो क्या तुम अपनी होने वाली पत्नी को किसी और पापी साधु को सौंप दोगे? तुम उस साधु पर कोई दया मत करना, नहीं तो तुम स्वयं ही संकट में पड़ जाओगे। जैसे ही वह साधु तुम्हारे सामने आए तो उस पर जल छिड़क देना और उसे बंदी बना लेना। राजा ने जब सुना कि वह साधु उसी की होने वाली पत्नी को बंदी बना चुका है तो वह क्रोध में भर उठा। राजा आग बबूला हो गया। वह क्रोध से साधु के वेश में छिपे डाकू के पास पहुंचा और बिना समय गवाए उस पर जल छिड़क दिया। जैसे ही जल पड़ा वह डाकू शक्तिहीन हो गया। वह राजा पर चिल्लाया, अरे मूर्ख राजा, तूने यह क्या कर डाला? मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। मैंने तुझे जो कार्य सौंपा था तूने वह नहीं किया। लगता है तेरा भी मन अब राजकुमारी पर आ गया है। अभी तुझे जला डालूंगा। पर राजा जान चुका था कि अब वह अपनी शक्ति खो चुका है। उसने डाकू को पकड़कर खूब पीटा, फिर उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे घसीटते हुए एक पेड़ से बांध दिया। राजा बोला, यह तो केवल आरंभ है, असली कथा तो अब शुरू होगी। मैं तुम्हारे हाथ पैर कटवाकर फिर तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। राजा के तेज तेवर देखकर वह डाकू गिड़गिड़ाने लगा, दया की भीख मांगने लगा।
लेकिन राजा ने एक रस्सी में बांधकर उसे अपने साथ ले लिया। राजा उस महात्मा के साथ उस कुटिया की ओर गया जहां राजकुमारी को बंद किया गया था। जैसे ही राजा ने जल छिड़का, वह जादुई कुटिया तत्काल लुप्त हो गई। अब राजकुमारी दर्पण स्वतंत्र हो चुकी थी। उसने राजा को नम्रता से धन्यवाद दिया। तब महात्मा ने मुस्कुराकर बताया, बेटी, यही राजा दर्शन है, तुम्हारे होने वाले पति। यह सुनते ही राजकुमारी लज्जा से झुक गई, क्योंकि उसके पिता पहले ही राजा दर्शन से उसका विवाह तय कर चुके थे। उधर राजा को उसके बहुत से गुप्तचर और सैनिक फिर से मिल गए। राजा ने उस नकली साधु को अपने दरबार में भिजवा दिया। राज्य में राजा के कुशल होने की खबर से प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। राजा दर्शन राजकुमारी को साथ लेकर राजा विक्रांत के दरबार पहुँचे और राजकुमारी को उनके सुपुर्द किया। राजा विक्रांत राजा दर्शन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, यह राजकुमारी अब आपकी अमानत है, आप इसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। मैं अब इसे आपके सुपर्द करता हूँ। मैं तो इसकी वापसी की आशा भी छोड़ चुका था, क्योंकि वे जादूगर मेरे सैनिकों को जानवर बना रहे थे। परंतु आपने न केवल उन दोनों को शक्तिहीन किया, बल्कि उन्हें बंदी बना लिया। आप जैसे धर्मपरायण राजा दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार राजा दर्शन ने राजकुमारी से विवाह की और अपने राजमहल लौट आए। दोनों कपटी साधुओं को कड़ी सजा दी गई। उनसे पूछा गया कि उन्होंने जिन जिन राजाओं से धोखा करके धन लूटा है, वह कहाँ छिपाया है। दोनों ने जंगल के भीतर छिपे धन का स्थान बता दिया। राजा ने सभी पीड़ित राजाओं को आमंत्रित कर उनके धन उन्हें लौटा दिए। अब सभी पड़ोसी राजा दर्शन के परम मित्र बन गए। राजा ने दोनों धोखेबाजों को सूली पर लटका दिया। राजकुमारी दर्पण अब रानी बनकर महल में रहने लगी। दर्शक बंधु, इस कथा के माध्यम से हम उन 3 सीख को जानेंगे जो प्रभु श्री राम ने रामायण में बताई थी। तो चलिए जानते हैं पहली सीख। वचन का पालन सबसे बड़ा धर्म है। प्राण जाए पर वचन ना जाए। श्री राम ने अपने पिता दशरथ को दिया हुआ वनवास का वचन निभाया, भले ही उन्हें राजपाट छोड़ना पड़ा। राजा दर्शन ने भी जब कपटी साधु से विवाह का वादा कर लिया, तो वह अंत तक उस वचन को निभाने के विषय में चिंतित रहे। यह श्री राम के आदर्श वचन पालन की झलक देता है। दूसरी सिख, धर्म के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। जहां अधर्म बढ़ता है, वहां धर्म का संहार आवश्यक है। श्री राम ने रावण जैसे विद्वान ब्राह्मण को भी इसलिए मारा क्योंकि वह अधर्मी था। राजा ने यह समझते हुए कि कपटी साधु के साथ किया गया वादा अनर्थ है, उसका अंत किया और धर्म की रक्षा की। तीसरी सीख, सच्चे राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा और न्याय की स्थापना। राजा वही जो धर्म से राज्य चलाए और प्रजा के कष्ट में स्वयं को उत्तरदायी समझे। श्री राम ने एक आदर्श राजा के रूप में प्रजा की भलाई के लिए सीता जी तक को छोड़ दिया। राजा दर्शन ने न केवल अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाई, बल्कि दूसरे राजाओं का धन भी लौटाकर धर्म और न्याय की पुनः स्थापना की। दर्शक बंधु, अभी कथा यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों लक्ष्मण ने रामायण में श्री राम को दिया था इतना बड़ा धोखा। दर्शक बंधु, जब भी श्री राम की बात होती है तो स्वाभाविक रूप से लक्ष्मण का नाम उनके साथ जुड़ जाता है। जैसे दीपक के साथ बाती, जैसे चंद्रमा के साथ उसकी चांदनी, वैसे ही राम के साथ लक्ष्मण। रामायण में अनेक पात्र हैं, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न, सीता, लेकिन लक्ष्मण की भक्ति, सेवा और त्याग का जो स्वरूप है वह अनूठा है। क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक न सिर्फ अपने सुख का, बल्कि नींद, भोजन और हर भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दिया था। क्या आपको यह भी पता है कि अंत में एक ऐसी घटना हुई कि भगवान श्री राम को स्वयं अपने प्राणों से प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड देने का निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि लक्ष्मण ने उन्हें धोखा दिया था। जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तो लक्ष्मण ने कहा, भैया, जहां आप रहेंगे वहीं मैं रहूंगा।
मेरा जीवन आपके बिना अधूरा है। और तब से शुरू हुआ उनका तपस्वी जीवन वनवास में। जब भगवान श्री राम विश्राम करते तब लक्ष्मण रात्रि भर पहरा देते। उन्होंने 14 वर्षों तक एक रात भी आंखें पूरी तरह नहीं बंद की। वे स्वयं शेषनाग के अवतार थे, लेकिन इस पृथ्वी पर उन्होंने यह तपस्या की केवल अपने आराध्य भाई के लिए। राम उन्हें फल देते थे, लेकिन लक्ष्मण उसे नहीं खाते थे। वे उसे अदृश्य रूप से अयोध्या भेज देते थे, क्योंकि राम ने कभी आदेश नहीं दिया था कि यह फल खाना है, बस उन्होंने दे दिया था। यह त्याग और तप प्रकट हुआ जब अयोध्या लौटने पर गुरु वशिष्ठ ने सभा में बताया कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों से कुछ नहीं खाया। राम चकित रह गए। मैंने तो स्वयं उसे फल दिए थे, वे कहाँ गए? लक्ष्मण ने राम को वहां ले जाकर दिखाया जहां वे फल रखे थे। गणना की गई तो कुछ फल कम निकले। राम ने पूछा, यह फल कहाँ गए? लक्ष्मण बोले, भैया, उस दिन आपने खुद कुछ नहीं खाया था और ना ही मुझे दिया था। जब पिताजी की मृत्यु का समाचार मिला, जब सीता माता का हरण हुआ, जब आपने शोक किया, तो मैं कैसे खा सकता था? मेघनाद को मारने की एक ही शर्त थी, वह योद्धा जिसने 14 वर्षों तक कुछ ना खाया हो और किसी स्त्री का मुख ना देखा हो। लक्ष्मण सीता माता के केवल देखते थे और भूखे रहते थे, तभी वे मेघनाद का वध कर सके। एक दिन यमराज श्री राम से मिलने आए और कहा, मुझे आपसे गुप्त बात करनी है और यदि कोई इस वार्ता में बाधा डाले तो उसे मृत्युदंड देना होगा। राम ने वचन दिया और लक्ष्मण को पहरे पर रखा। तभी दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे। उन्होंने मिलने की हठ की। लक्ष्मण को मजबूरी में श्री राम के पास जाना पड़ा। राम को भारी संकट में डाल दिया गया, क्योंकि वचन निभाना था। लेकिन मृत्युदंड अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे श्री राम दे सकते थे? गुरु वशिष्ठ ने बताया कि अपनों का त्याग ही मृत्युदंड के समकक्ष होता है। राम ने भारी हृदय से कहा, लक्ष्मण, अब मुझे तुम्हें अपने से दूर करना होगा। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, यदि आपसे दूर जाना है तो मैं जीकर क्या करूंगा? और फिर लक्ष्मण चले गए सरयू नदी के तट पर। उन्होंने प्रभु राम को प्रणाम किया और जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के जाने के बाद श्री राम एकदम शून्य हो गए। उस दिन उन्होंने अपने अंतिम कार्यों की योजना बनाई। राज्य को भरत को सौंपा, सीता माता की स्मृति में अश्वमेध यज्ञ किया और एक दिन स्वयं सरयू नदी की ओर बढ़े उन्होंने प्रभु विष्णु रूप में शरीर का त्याग किया। प्राण जाए पर वचन ना जाए। श्री राम ने दिखाया कि वचन कितना मूल्यवान है। लक्ष्मण ने अपने जीवन से सेवा और त्याग की परिभाषा गढ़ दी। धर्म, भक्ति और वचन के इस गूढ़ रहस्य को जिसने भी समझा, उसका जीवन सफल हो गया। यह कथा केवल रामायण का एक प्रसंग नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जो अपने वचनों के लिए जीते हैं, वही सच्चे अर्थों में महान कहलाते हैं। मित्रों, इस कथा से हमने सीखा कि सच्चा प्रेम, त्याग, सेवा और धर्म वही है जो बिना कहे निभाया जाए। जिस प्रकार लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक बिना आदेश के त्याग किया, वह आज भी हर भक्त के लिए आदर्श है। इसलिए कहते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब आपसे निवेदन है कि इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाएं। वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यार से बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण।